नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी से बात करने वाले हैं यूपी पंचायत चुनाव 2026, ग्राम प्रधान चुनाव 2026 की ताजा अपडेट के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ में पंचायती राज मंत्री जो हमारे ओम प्रकाश राजभर है उत्तर प्रदेश के, इन्होंने क्या बयान दिया है अपने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद में। मुख्यमंत्री कौन साथियों? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलने के बाद में क्या बयान दिया है, ये हम मुख्य बयान के तौर पे आपको बताने वाले हैं अपडेट के साथ में। तो साथी दोस्तों, सही तरीके से सारी जानकारी आप लेते चलना। क्या चुनाव की तैयारियों को लेकर के यहाँ पे बताया है, चुनाव की तैयारियां किस प्रकार हो रही हैं और कब तक चुनाव संभावित किए गए हैं, और इसमें जो अटकनें बन रही थी चुनाव की कि चुनाव देरी से होंगे, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको हम क्लियर करने वाले हैं उस बयान के माध्यम से। जिस प्रकार से पंचायती राज मंत्री ने राजभर ने यहाँ पे आपको बयान दिया है, बयान के थ्रू ये बताया है कि उनकी कहां तक जो यूपी ग्राम पंचायत की चुनाव की तैयारियां हैं 2026 की, उनको तैयारियों को लेकर के कहां तक सारे काम कर लिए हैं और अब कौन सा कार्य आगे करेंगे, ये उन्होंने अपने बयानों में क्या बताया है हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आपको बिना देरी किए सारी बात बताते हैं। दोस्त पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये साथियों कहां पे बयान दिया है तो आपको बता दें, मुख्य बयान के तौर पे ये सुल्तानपुर में पत्रकारों के बीच में ये बयान दिया है। किससे मिलने के बाद में? तो आपको बता दें मुख्यमंत्री से मिलने के बाद में यहाँ पे बयान दिया है। वो बयान क्या था? यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिलने के बाद में क्या कहा है कि यहाँ पे जो आपकी SIR प्रक्रिया चल रही होगी, आपने देखा होगा कि SIR प्रक्रिया में क्या हुआ है साथियों, यहाँ पे आपको पता चलेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था। इसका फुल फॉर्म है SIR का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये साथियों अभी क्या चल रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा था। उत्तर प्रदेश में ये क्या था, इससे क्या कुछ वोट जो है काटे जा रहे थे, कुछ वोट जोड़े जा रहे थे। इसकी तारीख राजभर के द्वारा बताई गई है कि यहाँ पे 6 फरवरी है। कितनी है? 6 फरवरी को ये कंप्लीट हो जाएगा और 14 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। फाइनल लिस्ट कौन सी जारी होगी? तो आपको बता दें यहाँ पे जो आपकी मतदाता सूची की है, ये फाइनल लिस्ट यहाँ पे जारी हो जाएगी। मतलब कि 6 तारीख को SIR का काम पूरा हो जाएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो हमारी SIR प्रक्रिया पंचायत चुनाव के लिए चलाई जा रही थी, वो पूरी होने के बाद में 6 फरवरी के बाद में 14 फरवरी को ये फाइनल तौर पे यहाँ पे राजभर के द्वारा कहा गया कि 14 फरवरी को यहाँ पे पूर्ण रूप से फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। इसके बाद में चुनाव प्रक्रियाएं जो हैं वो तेजी से चलने लगेंगी। साथियों कौन कौन सी चुनाव प्रक्रियाएं होंगी तो आपको बता दें, इसमें क्या होगा, इसके बाद में आपका आरक्षण सीटों पे जो लगता है उसको यहाँ पे देखा जाएगा। और क्या देखा जाएगा, यहाँ पे जो चीजें चलती हैं आरक्षण से लेकर के, और यहाँ पे सीटों का बंटवारा किस प्रकार होगा, क्योंकि पिछली बार सीटें हमारी कितनी थी 2021 में कितनी थी हमारा, जब 2021 का चुनाव हुआ था तो आपको मालूम होना चाहिए, और 2026 में कितनी सीटें बताई जा रही हैं तो आप जरा समझ लीजिए। यहाँ पे ग्राम प्रधान के चुनाव में यहाँ पे 58,000 प्लस थी साथियों। कितनी थी जनसंख्या? यहाँ पे आपकी ग्राम प्रधानों की संख्या 58,000 प्लस थी। वहीं पे यहाँ पे संख्या क्या रह जाती है आपकी 57,694 यहाँ पे आपकी संख्या रह जाती है। कितनी रह जाती है? 57,694 आपकी संख्या रह जाती है। यहाँ पे 58,195 थी, उसको घटा करके इतना किया जाता है। ये संख्या कम क्यों हुई है? तो साथियों कुछ ग्राम पंचायतें नगर पालिका में शामिल हुई हैं, इसलिए ये संख्या को लेकर के यहाँ पे आपके राजभर ने अपडेट दिया है कि ये संख्या यहाँ पे बदली जाएंगी। दोस्तों आरक्षण होगा, अभी आपका जो आरक्षण का विवाद था, क्या 2021 का ही आरक्षण लगेगा? तो साथियों नई अपडेट के तहत आपको बता दें, यहाँ पे 2026 में नया आरक्षण आपका आएगा। ये आप मान लीजिए, आप पुराने आरक्षण के लिए यहाँ पे तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो
ओबीसी आयोग का गठन था वो हो चुका है, एससी का भी आयोग का गठन हो चुका है, तो यहाँ पे आरक्षण लगना तय होता है 2026 में, ये भी याद रखिए। आगे जो संभावित समय क्या होने वाला है कि चुनाव किस समय आपका हो सकता है, जिससे कि इनके बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें इनका बयान रहा है कि जो आपकी SIR प्रक्रिया है इसको पूरा करते ही, ये SIR प्रक्रिया पूरा करते ही आपके पूरा फोकस किस पे होगा, चुनाव पे होगा। जब दोस्तों चुनाव पे होगा, जो हमारा ग्राम पंचायत का चुनाव है, तो समय से हमारा चुनाव होने की बात की जा रही है। इनके द्वारा कहा गया है कि हमारा जो चुनाव होगा वो पूर्ण रूप से समय के अंदर ही हो जाएगा, समय के बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों हमारा समय क्या है चुनाव होने का, तो आपको बता दें यहाँ से आपका समय होता है अप्रैल से जुलाई के बीच में। क्यों दोस्तों जुलाई के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम ग्राम प्रधानों का मई में 5 वर्ष कंप्लीट होता है। कितने वर्ष, आपका जो मई है उसमें यहाँ पे ग्राम प्रधानों का टाइम पीरियड पूरा समाप्त होता है। तो अप्रैल से जुलाई के बीच में यहाँ पे आपके नए ग्राम प्रधान आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो मई में आपका ग्राम प्रधानों का समय काल खत्म होगा, तो दोस्तों मई में ही कंपलसरी यहाँ पे चुनाव हो जाएंगे और आपको जून से जुलाई तक यहाँ पे नए ग्राम प्रधान आपको मिल जाएंगे। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे संभावित समय पता चल गया होगा किस तरीके से, जिस तरीके से हमारे राज्य भर ने बयान दिया है पंचायती राज मंत्री ने। अब दोस्तों बात आती है राजनीतिक संदर्भ इससे क्या प्रभावित होते हैं, तो आपको बता दें यहाँ पे बताया जा रहा है जो अटकनें थी, क्या थी, जो आपको अटकनें थी वो अटकनें क्या है, समाप्त की जाती हैं। समाप्त मतलब समाप्त क्यों की जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कहा जा रहा था क्या चुनाव आगे डेट बढ़ सकती है, समय के साथ में चुनाव नहीं हो पाएगा, तो ये सारी चीजें एक बयान से क्लियर होती हैं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा कि यहाँ पे जो चुनाव में देरी हो रही थी वो चुनाव में देरी नहीं हो रही है, हमारे सारे कार्य समय से चल रहे हैं और चुनाव भी पूर्ण रूप से समय से कराया जाएगा। इसलिए राजनीतिक संदर्भ में अटकनें आपकी समाप्त होती हैं। तो दोस्तों आप यदि यहाँ पे ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़ करके सारे दस्तावेज, सारे वो टिप्स जो प्रो टिप्स होते हैं जिससे कि आप चुनाव जीत सकते हैं, वो सारी चीजों के लिए हमारे साथ में जुड़ जाइए और ऐसे ही नई नई अपडेट के लिए आप हमारे साथ में जुड़ रहिए। साथियों यहाँ तक आपको जो चीजें समझ में आई हों उसके लिए आपको यहाँ पे चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। उसके बाद में आपको ये भी बताना है कि आपको आज की क्लास कैसे लगी है। जो दोस्तों को अच्छी लगी हो लाइक करेंगे और जो दोस्तों हमारे साथ में अपडेट रहना चाहते हैं, जो राजनीतिक अपडेट्स हैं और जो आपके कानूनी अपडेट्स हैं, वो सारी अपडेट्स के साथ में हमारे साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी की बटन होगी, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें आई होप सारी बातें ये समझ में आ रही होंगी कि शायद आप यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी आपको जानकारी मैं देता रहूंगा और आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी दोस्तों को एक ही निवेदन है कि चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, फिर भी आप इस राजनीति के बारे में समझ सकते हो। सरकार के द्वारा क्या क्या फाउंडेशन लगाई जाती हैं, क्या क्या राजनीति में बदलाव किए जाते हैं, वो सारी अपडेट मैं अपने चैनल पे अपडेट करता रहता हूं। तो दोस्त हमारे साथ में जुड़ना ना भूलें। ठीक है दोस्त।